सो हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और जैसा कि आप लोग को पता है कि पटना यूनिवर्सिटी का जो मेरिट लिस्ट है पीजी एडमिशन के लिए, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट को कल जारी कर दिया गया था। और इसके बाद आने वाले कल से आपका एडमिशन स्टार्ट है, यानी 26 से आपका काउंसलिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट है। तो इसमें आगे क्या कैसे करना है मेरिट लिस्ट के बाद में, ये सवाल है आपके लिए। और ये सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा कि कल कौन कौन सा पेपर काउंसलिंग के लिए लेकर जाना है, पैसा कहाँ जमा करना है और अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है। ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको यहाँ से मिल सके। सबसे पहली बात कि मेरिट लिस्ट आपका जारी हुआ है, इसको लेकर के पेपर में भी कंफर्मेशन आ चुका है। और आप देख सकते हैं लिखा गया है कि पटना विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी, नामांकन कल से होगा। यह आज के पेपर में आया था। आज संडे है और कल से क्या हो जाएगा, यानी मंडे से जो आपका एडमिशन है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें यही सारी चीजें बताई गई है। देख सकते हैं मिशन एडमिशन पीयू की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है सभी विषयों की मेरिट लिस्ट, यानी आप जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई किए उस सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट आपको देखना है कहाँ से, पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। और मेरिट लिस्ट कैसे देखना है तो बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पटना यूनिवर्सिटी, सीधा सा गूगल पे आप पटना यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। जैसे आप पटना यूनिवर्सिटी बताते हैं, आपका इस तरीके से खुल जाएगा पटना यूनिवर्सिटी का मेन वेबसाइट। और जैसे ही मेन वेबसाइट खुलता है तो इस तरीके का एक पॉपअप भी आपके पास में आएगा, जिस पॉपअप में आपको मेरिट लिस्ट का डिस्कशन रहेगा। तो जैसे आप पटना यूनिवर्सिटी के मेन वेबसाइट पे आइएगा, ऊपर में आपको लिखा मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट एंड एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएट। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो जितना भी सारा मेरिट लिस्ट है, ये मेरिट लिस्ट का नीचे यहाँ पे पीडीएफ 1 बाय 1 करके शो करता है। और जिस भी सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट देखना रहे उस पर क्लिक करेंगे, उसका मेरिट लिस्ट क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। फॉर सपोज मान लेते हैं हमें देखना है मेरिट लिस्ट केमिस्ट्री का, तो मेरिट लिस्ट ऑफ केमिस्ट्री में बगल में क्लिक किया है, इस पर क्लिक करेंगे, जो केमिस्ट्री का है मेरिट लिस्ट शो कर जाएगा। और इस मेरिट लिस्ट को समझने का एक आइडिया मैं आपको यहाँ से दे देता हूँ, बाकी चीजें आपको समझ में आ भी रही है। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, मतलब कहाँ कहाँ पे जो एमएससी केमिस्ट्री इसकी पढ़ाई होती है, ये आपको ऊपर के चार्ट में बताया जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री और मगध महिला, ये ओनली गर्ल्स के लिए। एमएससी केमिस्ट्री यहाँ पे पूरा सीट का स्टेटस दिखाता है, मतलब जितना भी सारा सीट है। इसके बाद अलॉटमेंट के बाद भी जो सीट वैकेंट रह गए यहाँ पे डिटेल दिखाता है। जैसे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में अभी भी 9 सीट वैकेंट है और मगध महिला में अभी भी 4 सीट वैकेंट है। इस तरीके से देख सकते हैं। और किसको कहाँ मिला है, यहाँ पे अलॉटमेंट भी आपका दिखाता है, किसको यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट मिला है, किसको मगध महिला कॉलेज मिला है, ये सब कुछ दिखाता है। तो एक तो लिस्ट आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक आप यहाँ से लिस्ट देख सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ भी नीचे आपको दिख रहा होगा लिस्ट, सेम एज यहाँ पे भी लिस्ट है। आप लिस्ट देख सकते हैं और लिस्ट देख करके कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो कहाँ हुआ है, यानी कौन से डिपार्टमेंट में हुआ है या कौन से कॉलेज में हुआ है, यह आइडिया आपको यहाँ से लग जाएगा। तो मेरिट लिस्ट इस तरीके से देख लेना है। और अगर आप मेरिट लिस्ट देख लेते हैं तो ये चीजें कंफर्म हो जाती है कि आपका सिलेक्शन हुआ है। और जब आपका सिलेक्शन हुआ है तो अब आता है आगे का प्रोसेस। आगे के प्रोसेस के बारे में बात करें, मतलब जब आपका कंफर्म हो जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या आपका मेरिट लिस्ट में नाम है, तो आगे क्या करना है, ये पेपर में भी ये चीजें बताई गई। चलिए हालांकि पढ़ के बताते कि बताया जा रहा है, मैं एक एक करके स्टेंजा पढ़ रहा हूँ। पटना विश्वविद्यालय ने अपने रेगुलर कोर्स के स्नातकोत्तर कक्षाओं में नामांकन के लिए विषयवार मेरिट लिस्ट बुधवार को जारी कर दिया। यानी कल मेरिट लिस्ट आया था, कल था बुधवार, आज है बृहस्पतिवार और कल से यानी शुक्रवार से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। पटना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सभी विषयों की मेरिट लिस्ट को अपलोड कर दिया गया। जिन आवेदकों की मेरिट लिस्ट में नाम हो, मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ उनका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा, वे अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड की मदद से अपना अलॉटमेंट लेटर निकाल कर, यानी जिनका भी सिलेक्शन हुआ उनका काम क्या है, अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अलॉटमेंट लेटर निकालना है। इसके बाद जो एडमिशन का पैसा है, ये एडमिशन फी को भी क्या कर देना है, पे कर देना है। ये भी पॉइंट हो गया। इसके बाद में एडमिशन का फीस ऑनलाइन जमा करके उसकी पेमेंट स्लिप डाउनलोड करने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर, पेमेंट स्लिप, 4 पासपोर्ट साइज का फोटो, इसके बाद सभी ओरिजिनल प्रमाण पत्र के साथ में क्या करना है, विश्वविद्यालय का जो भी आपको विभाग मिला है, जो भी डिपार्टमेंट मिला है या फिर जो भी कॉलेज मिला है, उस कॉलेज में क्या करना है, चले जाना है और जाकर के अपना क्या करवाना है, नामांकन करवाना है, मतलब पेपरिंग करवाना है, मतलब पेपर क्या करना है, जमा करके आना है। इसके बाद जैसे ही आप पेपरिंग कराते हैं, वहां से आपको प्रोविजनल एडमिशन का मार्क करके आपको क्या कर दिया जाता है, रिसिप्ट आपको रिटर्न कर दिया जाता है। और ये कराने का कब तक डेट है, 26, 27, 29, 3 दिनों का टाइम है जिसमें आपको कराना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है ये इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट का मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। अगर मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूं तो सबसे पहला आपका काम क्या है, जो आप पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरे, यानी पीयू का एप्लीकेशन फॉर्म, ये फर्स्ट कंटेंट है।
दूसरा कंटेंट क्या है, चूंकि आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपका अलॉटमेंट लेटर आया है, तो आपको अलॉटमेंट लेटर भी चाहिए। तीसरा अगर बात की जाए तो आपका पेमेंट रिसिप्ट चाहिए, जो आप एडमिशन का पैसा जमा कीजिएगा वेबसाइट पे, ये वाला पेमेंट रिसिप्ट चाहिए, ये तीसरा है। अगर चौथा बात करें नेक्स्ट में, तो आपका 10th का डॉक्यूमेंट चाहिए ओरिजिनल और फोटोकॉपी। पांचवा बात की जाए तो 12th का डॉक्यूमेंट चाहिए ओरिजिनल और फोटोकॉपी मार्कशीट यानी। 6 बात की जाए तो आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। इसके बाद 7th अगर बात की जाए आपके साथ रिजर्वेशन है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर 8वां बात की जाए तो आप कहाँ के रहने वाले, ये आपका आधार कार्ड बताता है, तो आधार कार्ड चाहिए। 9वां डॉक्यूमेंट आप कैसे दिखते हैं, तो आपका ये 4 फोटो चाहिए जो कि आपके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में यूज होंगे इस तरीके से। इसके बाद 10वां डॉक्यूमेंट चाहिए, आप ग्रेजुएशन कहाँ से पढ़ करके आए हैं, तो इसके लिए CLC चाहिए, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, या इसी का नाम है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। 11वां आप कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए हैं, तो इसके लिए माइग्रेशन चाहिए जो कि बताता है कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट दैट आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एडमिशन टाइम। तो ये एडमिशन के टाइम में ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, रेडी करके आपको 26, 27, 29, बीच में 28 संडे हो जाता है, 26, 27, 29 3 दिनों का टाइम मिला। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये बदलने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब अगर आपको जो भी डिपार्टमेंट मिला है या जो भी कॉलेज मिला है, अगर आपको पसंद नहीं है तो यहाँ पे कोई स्लाइड अप चेंज करने का मौका मिलता नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो जो आपको मिला है आपको उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो लास्ट में स्पॉट एडमिशन में जहां आप लेने का सोच रहे हैं वहां ले सकते हैं, बशर्ते कि सीट बचा हुआ रहना चाहिए। तो वो एक रिस्केबल गेम है, तो वो काम करना ठीक नहीं है। तो इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट को रेडी करके कल चले जाना आपको। चलिए बात करते हैं अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कैसे करना है। तो बहुत आसान है, मैं आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का आइडिया देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना, वेबसाइट पे आकर के पीजी के लिए जहां से आप अपने अप्लाई किया था, मतलब पीजी वाले पोर्टल पे लॉगिन करना है आईडी पासवर्ड दे करके, उसके बाद आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। चलिए पीजी वाला पूछते हैं। तो ये रहा पटना यूनिवर्सिटी का मेन वेबसाइट। जैसे पटना यूनिवर्सिटी के मेन वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ से आते हैं हम लोग, चलते हैं इसके एडमिशन वाले पोर्टल पे। तो चलते हैं एडमिशन वाले पोर्टल पे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पटना यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे आइए, पटना यूनिवर्सिटी। जैसे आप पटना यूनिवर्सिटी लिखिएगा पहला वेबसाइट खुलेगा, इस पेज को ओपन कीजिए। जैसे ही पेज ओपन कीजिएगा तो एक पॉपअप आता है, इस तरीके से पॉपअप आता है, जहां से आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन आप अपना क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप आकर के क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया ऑनलाइन लिंक फॉर पीजी रेगुलर लॉगिन। तो इस तरीके से लॉगिन कीजिएगा, यानी लॉगिन वाले यानी मेन पेज पे आ जाइएगा। हालांकि इतना मेहनत करने की जरूरत है। ये है पटना यूनिवर्सिटी का पीजी एडमिशन पोर्टल, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डाल दूंगा। डायरेक्ट आइए, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कीजिए, अपना आईडी और पासवर्ड डालिए, और आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कीजिए, और जैसे ही क्लिक करते हैं आपका अलॉटमेंट लेटर और पे फी करने का ऑप्शन आ जाता है। चलिए मैं आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। सो देख सकते हैं जैसे ही मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से दिखा। यहाँ पे आपका कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाता है, और ऊपर में देख सकते हैं ऑप्शन आ चुका है अलॉटमेंट लेटर, पे काउंसलिंग फी रिसिप्ट। यानी आपको अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करना है, क्लिक करके अपना PDF डाउनलोड करना है, मतलब अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट आउट कर लेना है। काउंसलिंग पे क्लिक करके जैसे आप काउंसलिंग पे क्लिक कीजिएगा आपका अमाउंट दिखा देगा, कितना आपको एडमिशन का पैसा जमा करना है। यही आपका जो अमाउंट है ये एडमिशन का पैसा है, मतलब एडमिशन चार्ज है, और इस पेमेंट को कर देना है। पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट का ऑप्शन यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इसका प्रिंट निकाल लेना है, अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट निकाल लेना है, और इसके बाद में काउंसलिंग फी रिसिप्ट पे क्लिक करके जो आप काउंसलिंग का पैसा जमा करते हैं उसका भी रिसिप्ट आपको निकाल लेना है। इसके बाद सारे पेपर्स को ले जाकर के क्या कर देना है, आपको कल जाकर के पेपर वेरीफाई करना है, जो भी सारा मैंने डॉक्यूमेंट बताया वो सारे डॉक्यूमेंट को लेकर। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, पूरा एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत आसान सा प्रोसेस है, उम्मीद करते हैं सारी चीजों को आपने समझा होगा। अगर सारे प्रोसेस को समझे तो इसको फॉलो कीजिए, और फॉलो करके क्या कीजिए, एडमिशन लीजिए। बाकी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। सो मच, थैंक यू।